प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं या ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन ब्लॉग्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है और प्रेगनेंसी के टाइम पे हम लोगों से कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं, कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिनका हमारी हेल्थ पे और हमारे बेबी के हेल्थ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, मुझसे भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे छोटी छोटी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि सही जानकारी का होना कितना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं या ऐसी कौन सी मिस्टेक हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए ताकि माँ और बेबी दोनों हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो सबसे पहली मिस्टेक है खाना स्किप करना। तो बहुत सारी जो मॉम टू बी होती हैं, तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट टाइमेस्टर होता है उस टाइम पे नॉजिया, वॉमिटिंग की जो शिकायत होती है या उल्टी की वजह से वो क्या करती है, खाना स्किप कर देती है। उन्हें ये लगता है कि अगर हम खाना स्किप कर देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है ना, खाना स्किप करने की वजह से ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं भी अपना जो स्टार्टिंग फेज़ था उसमें बहुत ज़्यादा लापरवाही करती थी। यहाँ तक कि मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में खाने पीने में बहुत ज़्यादा लापरवाही की है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। टाइम टू टाइम हर 2-2 घंटे में या आप लोगों को जब भी भूख लगती है आप लोगों को थोड़ी थोड़ी मील लेना है। और एक साथ प्रेगनेंसी के टाइम पे एक साथ बहुत सारा मील नहीं लेना है कि एक साथ आप बहुत सारा खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। टाइम टाइम पे लेना है और थोड़ा थोड़ा मील टाइम टाइम पे खाते रहना है। और दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा खाली पेट रहते हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे वीकनेस भी बढ़ती है और आपका अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं बहुत टाइम तक तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम हो सकता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और इन सभी चीज़ों का इफेक्ट बेबी पर भी पड़ता है। तो सेकेंड प्रॉब्लम है डिहाइड्रेशन या पानी कम पीना। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि बहुत सारी लेडीज़ या वुमेंस पानी बहुत कम कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान डिहाइड्रेशन हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान डिहाइड्रेशन होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और दोस्तों, मैं भी ना अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत कम पानी पिया करती थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, बाकी आपको हेडेक हो सकता है, वीकनेस हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ना डिहाइड्रेशन होने की वजह से बीपी लो भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और स्वेलिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो अपनी प्रेगनेंसी में आपको प्रॉपर जो वाटर है उसको कंज्यूम करना है। अगर आप सिंपल वाटर नहीं पिया जाता है तो आप जूस की फॉर्म में ले सकते हैं या कोकोनट वाटर ले सकते हैं। बट प्रेगनेंसी के दौरान आप लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ही पीना है, चाहे आप थोड़ा थोड़ा करके पिए पर पानी ज़रूर से पीना है। थर्ड मिस्टेक है डॉक्टर से बिना पूछे मेडिसिन लेना। तो बहुत सारी वुमेंस क्या करती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी होती है, उन्हें पता होता है, फिर भी जैसे कभी फीवर आ गया हल्का फुल्का या उनको हेडेक हो रहा है या उनके पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो क्या करती हैं कि अपनी मन से केमिस्ट की दुकान से मेडिसिन लाती हैं और खुद से ही उसको खा लेती हैं। ये सबसे डेंजर मिस्टेक्स में से एक है कि आप प्रेगनेंसी के दौरान खुद से अगर दवा ले रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको फीवर आ रहा है या आपको कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है और वो आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे आपको उसी को लेना है। प्रेगनेंसी में हर मेडिसिन सेफ़ नहीं होती है, तो जो कोई भी अगर आप दवा ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर पूछना है, अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी दवा लेनी है। मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं ली। यानी कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मैं डॉक्टर से एडवाइस करके ही कोई भी दवा लेती थी और यही हर किसी को करना चाहिए। फोर्थ मिस्टेक है पूरे दिन बेड रेस्ट करना। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में सिर्फ रेस्ट करना चाहिए, बट ये सच नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं, जितना भी आप कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना चाहिए। वो आपके लिए भी अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपकी बेबी के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और आगे चल के आपकी जो डिलीवरी है नॉर्मल होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, बाय चांस अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है, आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट दिया गया है, तो आपको ऐसे केस में आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है। बट अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है तो आपको
मॉर्निंग इवनिंग में आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हैं। आप लोग घर के जो बेसिक काम होते हैं आप वो कर सकते हैं, जितना हो सके उन कामों को आप कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहना, घर के छोटे मोटे काम करना और वॉकिंग करना ये बहुत अच्छा माना जाता है आपके लिए भी और आपके होने वाले बेबी के लिए भी। तो 5th मिस्टेक है ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस लेना। तो प्रेगनेंसी के दौरान ओवर थिंकिंग करना या स्ट्रेस लेना आपके लिए भी अच्छा नहीं होता है और आपका जो बेबी है यानी माँ जो फील करती है प्रेगनेंसी के दौरान वो सारी चीज़ों का असर आपके बेबी पर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ें होना, ओवर थिंकिंग होना ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कोई रिपोर्ट ऊपर नीचे आ गई तो उस चीज़ का स्ट्रेस हो जाता है। कभी कभी डिलीवरी का फेयर हो जाता है कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा, कभी बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। तो दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रेगनेंसी के दौरान हम स्ट्रेस ना लें और फैमिली वाले भी अगर आप लोगों का सपोर्ट करेंगे, अगर आपको अच्छा फील करवाएंगे तो उससे, अगर फैमिली का सपोर्ट रहता है, सभी लोग आपके साथ खड़े रहते हैं प्रेगनेंसी के दौर पे, तो जाहिर सी बात है कि जो आपका स्ट्रेस है ना आपको होगा भी नहीं। और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फिर भी स्ट्रेस हो रहा है तो आपको सुबह शाम एक तो वॉकिंग करनी चाहिए, क्योंकि वॉकिंग करने से आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा। आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं, आप भजन सुन सकते हैं, आप अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं और जो भी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स रहे और आपको आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम स्ट्रेस हो। अगली मिस्टेक है बाहर का खाना खाना या जंक फूड खाना। तो आजकल हमने देखा है कि हमारी जो हैबिट हो गई है ना वो बाहर का, घर के खाने से ज़्यादा हम लोग बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो टेस्ट में स्पाइसी होती हैं, उसमें बहुत सारे मसाले होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑयल पड़े हुए होते हैं, उसमें अजीनोमोटो होता है जो हमें उस चीज़ को खाने की आदत लगाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये चीज़ें खाने का ज़्यादा मन करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि इन चीज़ों को खाने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी स्पाइसी होती हैं। पर प्रेगनेंसी के दौरान इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बेबी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आप पर भी इसका असर पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में वैसे ही बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं और अगर आप उस दौरान इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खाती थी। मैं कभी कभार 3 मंथ 4 मंथ ऐसे कभी कभार मैं, मतलब बहुत टाइम के गैप के बाद कभी कभार जब बहुत ज़्यादा मन करता था तब मैं इन चीज़ों को खाती थी, वरना मैं घर का ही जो भी खाना होता था मैं उसको ही खाती थी। तो अगली मिस्टेक है बहुत ज़्यादा तेज़ चलना, बहुत स्पीड से उठना या बैठना और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना। तो यहाँ पे भी एक मिस्टेक होती है। मिस्टेक ये होती है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान और दिनों की तरह हम एकदम से लेटे होते हैं, तो हम एकदम से उठ जाते हैं बिल्कुल झटके से। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आप लेटे हों तो आपको दाहिनी करवट लेनी है और उसके बाद आराम से उठना है। और अगर आप चल भी रहे हैं आपको सॉफ्टली, आपको बहुत तेज़ नहीं चलना है, ना ही दौड़ना है। प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग फेज होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ रहे उतर रहे हैं बहुत स्पीड में। इससे ये रिस्क होता है कि स्टार्टिंग में वैसे भी बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं करना होता है, और अगर आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है कि कभी आपका पैर वैर फंस जाए और आप गिर जाएँ। तो इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करना है। लेकिन लास्ट के जो मंथ होते हैं, जैसे आप 9 मंथ में पहुंच गए हैं, तो उस टाइम पे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बहुत अच्छा माना जाता है। उससे जो बेबी है वो नीचे की तरफ खिसकता है और जो डिलीवरी है ना वो आसानी से हो जाती है। दोस्तों आपको अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट बनने से मेरा मतलब ये है कि आपको अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो आप करते हैं, आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसके लिए अवेयर रहना है। आप जो भी चीज़ें खाते हैं तो उसके लिए आपको अवेयर रहना है कि हमें हेल्दी चीज़ें खानी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने तक नहीं होती है, आपके गर्भ में एक बेबी पल रहा होता है, तो उसको भी एक अच्छी हेल्थ देना, उसको एक अच्छा माइंड देना, उसको एक अच्छी थिंकिंग देना, ये एक मदर पे ही डिपेंड करता है। और दोस्तों ये छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं या छोटी छोटी जो गुड हैबिट्स होती हैं, उससे जो प्रेगनेंसी जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो सकती है और आपको एक बहुत सुंदर और स्वस्थ बेबी डिलीवर हो सकता है। दोस्तों अगर हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना और अपने बेबी का ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।